हेलो बोस। बोस स्पीकिंग। मुझे मिस्टर बोस से बात करनी है। Trying to act over smart, हाँ? बदमाश। शुगर के बाद भी मिठाई। मायर अधूरेर बोले कि तुम्ही म्हातारे चढ़ गए। क्या कहा आपने? माँ के लाडले हो तो कुछ भी करोगे। What do you mean, मैम? एक मिनट, मैंने आपसे नहीं कहा। Why you screaming? आपको बात किससे करनी? मुझे मिस्टर सौरभ बोस से बात करनी है। ये उन्हीं का नंबर है ना? हाँ, एक्चुअली भाई ने अपना फोन घर पे छोड़ दिया। आजकल बहुत लॉस्ट रहते हैं। I think he should take vitamin B12. देखिए मैम, कब तक लौटेंगे? I don't know. आप अपना नाम और मैसेज दे दीजिए। मेरा नाम देव दीक्षित है। उनसे कहिएगा मुझे कॉल करें। थैंक यू। वीआईपी कल्चर, ना खुद पूरा बोलते हैं ना दूसरों को बोलते हैं। ओए, अलमारी है, प्रियंका चोपड़ा नहीं जैसे प्यार जता रहा है। बस प्रियंका चोपड़ा दिखती है ना? हाँ दिखती है तो दिखती है। ए यार, क्या बात है, क्या बात है भाई, ऐसा घर तो सिर्फ फिल्मों में देखा था। क्या बात है यार, हाँ इतना बड़ा घर बना लिया तो बंटी को भूल गया, बंटी को भूल गया तू। बंटी को कैसे भूल सकता हूँ? मुबारक हो यार, आंटी को किराएदार से घर का ओनर बनाने का सपना आज तूने पूरा कर दिया। हाँ। ये तो याद है यहाँ खेलने में कितना मजा आता था। कितने छक्के मारे मैंने तुझे। हाँ तो कौन सी चांद तक पहुंचानी थी बोल। ये हरी जूस वाले की दुकान का तो छक्का था। और रत्ना आंटी के घर में आउट। सच कह रहा हूँ यार, अगर तू गली क्रिकेट से 9 साल की उम्र में रिटायर नहीं हुआ होता ना तो बेटा तू आज कोहली होता। पर भाई साहब के तो एम्बिशन ही अलग थे। देख तुझे याद है 3rd स्टैंडर्ड में अपने गुप्ता सर, हाँ वही टकलू, हाँ, उन्होंने हम सबसे पूछा था कि अपने अपने एम्बिशंस बताओ, तो उस मोटू दुबे ने कहा था कि वो इंजन ड्राइवर बनना चाहता है। भाई शक्ल तो उसकी गैंडे जैसी थी, फिर उसका बनना इंजन ड्राइवर था। और मैं, भाई मुझे तो जानता ही है, बचपन से ऐसा लेफ्ट कट खेलता हूँ ना, मुझे बनना था सौरभ गांगुली। टकलू तूने कहा था कि अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। यार तेरे की, अरे बचपन से ही बोरिंग सपने रहे यार तेरे। अरे यार इंटरेस्टिंग सपने हमसे पूछ। भाई 7वीं क्लास से ना ऐसे ऐसे सपने आने लगे थे कि बस पूछ मत। लेकिन देव सच बता यार, तूने कभी कोई और सपना देखा ही नहीं? यार आंखों में किसी और सपने की जगह ही नहीं थी। अरे रुक ना, 2 मिनट रुको तुम। हाँ लेकर जाती हूँ। भरने भी नहीं देते। अरे तू क्यों पढ़ाई छोड़ के आया? जाकर पढ़। क्या हुआ देव? नहीं कुछ नहीं, चल। नथुल भाई से भी बोलते लड्डू बना रहे हो। पंडित जी से बात से भी बात हो गई मेरी। सब रेडी है ना पूजा के लिए? आपके बंटी ने तैयारियां की, वो भी आपकी माँ के लिए, तो कुछ गलत हो सकता है क्या? भाई एक था वो तानसेन और दूसरी है ये तानासेन, हर बात पे ताना। पर क्या फायदा, अगर ऐसे बेशरम लोग होंगे तो सारे ताने भी बेकार जाएंगे ना। तो क्या है ना जी, शर्मी भी एक आर्ट होती है मिस तानासेन। क्या? यार अंदर का मौसम तो बहुत खराब हो गया यार, मैं बाहर की तैयारी देख के आता हूँ। नेहा, कमरा कैसा लगा? अच्छा है। पता है तेरा कमरा घर का सबसे खूबसूरत कमरा है, सबसे बड़ा कमरा, सबसे बड़ा बाथटब। माँ ने मुझे आपकी तरह बड़े स्कूल में नहीं भेजा, ना ही मेरे लिए बड़े सपने देखे, तो ये बड़ा घर, बड़ा कमरा, ये सब उसका कॉम्पनसेशन है क्या? नेहा, भैया आपको बचपन से लेकर कॉलेज के हर इवेंट पे ना गोल्ड मेडल मिला है, सिर्फ एक बार सिल्वर मिला था। कितने दिन तक नाराज थे, याद है आपको?
बच्ची जो पैदा ही अपने गले में सिल्वर मेडल लेकर हुई हो, उसे कैसा लगता होगा? जिसकी माँ ने उसे जिंदगी भर एक सेकंड बेस्ट समझा, उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तू अब बोल तुझे क्या चाहिए। जैसे तू कहेगी वैसे ही होगा। अगर ऐसा ही है, मुझे अलमारी चाहिए। ठीक है, कल ऐसी अलमारी तेरे कमरे में होगी। मुझे ऐसी नहीं, मुझे यही अलमारी चाहिए, और वो भी आज। नेहा, जो मैं चाहूंगी वो होगा। नेहा, अरे ये भरी बंदूक से बनी कहाँ चली जा रही है? एक बार अपनी मामी को तो देख ले। मामी, अरे क्या हुआ? चेहरे पर पौने 12 क्यों बजा रखे हैं? देख, रोना शुरू मत करना आप। अपने आंसू विदाई के लिए बचा कर रख। अगर विदाई में नहीं रोएगी ना तो लोग कहेंगे कि लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। ऐसे एक बात कहूं, ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं तुम्हारी शादी की। सच्ची राम जी का अवतार थे। क्या हुआ? देव से लड़ाई हुई है? अरे बहन भाई में तो लड़ाई हो ही जाती है। अब क्या हो गया, उसने कुछ कह दिया तो? बड़ा भाई है, कह ही देता है। जी ऐसे ही कह देते हैं। कहा था कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर हुआ क्या? एक अलमारी तक नहीं दी गई उनसे। वैसे तुमने तो अपना पूरा बचपन उसे दे दिया, कोई अलमारी नहीं दे सका तुम्हें? फिर ऐसा है क्या उस अलमारी में? देखना पड़ेगा कि देव जैसा लड़का अपने पूरे परिवार से आखिर छुपा क्या रहा है। जीजी और देव ऐसी बातें करते हैं जैसे सारे दुख उन्होंने ही झेले। तुम तो जैसे उन दिनों अमेरिका में छुट्टियां मना रही थी। तुम्हारा तो जिक्र तक नहीं किया बेटा। जिक्र उनका होता है जिनकी कदर हो। मेरी तो किसी ने परवाह तक नहीं करी। माँ और भाई बाहर चले जाते थे और मुझे छोड़ जाते थे रिया और निकी का ध्यान रखने के लिए। मैंने किया है क्या आज तक? सिर्फ स्कूल ही तो छोड़ा, और 9 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ बन गई, क्योंकि माँ को तो भाई की फीस भरने के लिए 15-15 घंटे बाहर काम करना पड़ता था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब। याद है जब रिया को मलेरिया हुआ था? जीजी सारा दिन काम करती थी, पर वो तुम ही थी जो रात रात भर जाग कर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती थी। और सही होते ही पहली बात उसने क्या बोली? माँ का। ये घर अगर है तो वो है सिर्फ माँ का और उनके लाडले बेटे का। मैं तो अपने घर में ही किराएदारों की तरह रह रही हूँ। मिस्टर रूप दीक्षित कॉलिंग, मुझे आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तू? अरे देव बाबू। हेलो। हाँ देव बाबू। हेलो। जी जी। कहिए। इसलिए नहीं उठा रही थी, आपके क्लाइंट को बात करने की तमीज ही नहीं है। एंगर मैनेजमेंट इशू है आपके क्लाइंट को, लॉक करनी चाहिए। व्हाट आर यू मैड और व्हाट? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ होगा कोई रिच स्नॉब जो खुद को इंटेंस दिखाने के लिए कम बात करता हो। बाय द वे, स्क्रीन कवर करने से आवाज आनी बंद नहीं होती। माइक तो नीचे की तरफ। शिट। अरे वैसे इतना डर क्यों? बहुत देखे ऐसे एटीट्यूड वाले, उनको बोलो रियलिटी शो ज्वाइन करने। हाँ। हेलो। हाँ देव बाबू, नहीं वो हम रियलिटी शो के बारे में बात कर रहे थे। आप देखते हैं? हेलो हेलो हेलो। काट दिया उन्होंने मेरा फोन। लगता है पूरा मान गए। वैसे काटा तो मैंने भी कुछ कई टुकड़ों। तुमने क्या कहा? सुकड़ी, मेरा मिठाई। आपके मीठे मीठे मिठाइयों के सपनों को आपने रद्दी के कागजों में रखा था, मैंने ढूंढ लिया और अब डस्टबिन में पड़े।
मेरी मिठाई तूने डस्टबिन में डाल दी और वहाँ देव बाबू को अपसेट कर दिया। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? मैं बाहर जा रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए कुछ सामान लाने। अपने देव बाबू से कहना थोड़ा शहद ले ले, माथा ठंडा रहेगा। बड़ा आदमी है मेरा भांजा, मेरा देव। और जानते हो बड़े आदमी से भी बड़ा कौन होता है? बड़े आदमी का मामा, यानी कि मैं। अरे ईश्वरी, ये तू क्या कर रही भाई? अरे तू मालकिन है, ये सब काम नौकरों का है। मत सुन मेरी बात। तुझे तो शौक है ना आग में कूदने का। भैया चिमटा खुद आग में नहीं जाएगा तो रोटी कैसे बनेगी? अब ये गरीबी की कहावतें भूल जा ईश्वरी। अगर रोटी नहीं बनी ना तो देव बर्गर मंगा लेगा बाजार से। और सुन, इतनी गोरी होने के बाद भी ये चिमटे वाली बात मत किया। भैया आपसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। जबान नहीं चलेगी तो जंग लग जाएगा इसमें, है ना? बिल्कुल उसी तरह अगर मेरा शरीर काम नहीं करेगा तो मेरे शरीर को भी तो जंग लग जाएगी। शरीर चलता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, वरना बिस्तर पकड़ने में देर नहीं लगती। हेलो बुआ। जूते वहीं, जूते उतार वहीं, बराबर रख। बुआ को हेलो बोल रहा है? हाँ भाई, लंदन से आ रहा है ना? लंदन क्यों? लंदन नहीं गया तू? तो पैर क्यों नहीं छू रहा है? हेलो हाय कर रहा है? अरे इनके तो फोन पर भी तुझे पैर छूने चाहिए। अरे नीचे झुककर। ओहो भैया, क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को? जीते रहो बेटा। ईश्वरी पारस है, पारस। पत्थर को भी छू देना तो सोना हो जाता है। देखा, देव को आशीर्वाद दिया तो देव कहां से कहां पहुंच गया। हाँ जी, हाँ गली में आकर ही है। ठीक है, आप जब वहाँ आएंगे ना तो राइट साइड में बच्चे नंगे खेल रहे होंगे। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, आपको वहाँ थोड़ी ना जाना है। वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे ना तो सीधे चलते आइएगा। हाँ, अंदर आकर वहाँ बस्ती में सबसे बड़ा जो घर है ना, वही है देव का घर। ठीक है। जी, नेहा की सास का फोन था, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हो। देखिएगा, जब ये घर देखेंगी ना तो उनके दिमाग में 1000 वॉट का बल्ब चल जाएगा और मेरे तो बार बार पैर छुएंगी और कहेंगी, राधा रानी इतने बड़े घर में रिश्ता कराया है। अच्छा भैया, उनके आने के तुरंत बाद पूजा शुरू करेंगे। आप दोनों हवन में बैठ जाइएगा। हम कैसे बैठ सकते? हाँ भैया, पूजा में तो किसी जोड़े को ही बैठना होता है। और घर अलग हो पर परिवार तो एक है ना। पर ये घर भी तो आप ही का है ना भैया। पर क्या कर रहे हैं? अब जीजी कौन सा जलते तवे पर बिठा रही है जो इतना तड़प रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं तो जरूर बैठूंगी। वैसे भी ये हमारा ही तो घर है। हाँ यजमान, पूजा की सामग्री बाकी है और प्रसाद भी नहीं आया। और कितना समय लगेगा? पंडित जी, सामग्री तो आ जाएगी और प्रसाद हमें अभी कहाँ जाना। हाँ, मैं अभी आई। वाह, माइंड ब्लोइंग। क्या घर बनाया भैया ने। वैसे है कहाँ पर भैया? ये आपसे कहा था स्टोर रूम की चाबी भिजवाने के लिए, आपने अभी तक चाबी नहीं भिजवाई है। हेलो, आप देख के नहीं चल सकते? चलने की तमीज नहीं है ना तो घर पे बैठना सीखिए। हेलो मैम, बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। थैंक यू, लेकिन मुझे ये कहावत यूज नहीं करनी। सॉरी बोलिए। मैम, गलती आपकी थी। ये फ्रंट फेसिंग एक्सीडेंट थी, मैंने पीछे से आके टक्कर नहीं मारी आपको। ध्यान कहाँ पे था आपका? ओह, फोन पे गर्लफ्रेंड से बात हो रही थी। आप पर्सनल हो रही हैं। गर्लफ्रेंड पे बात आई तो गुस्सा? मेरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। हो भी नहीं सकती। आप और आपका एटीट्यूड एक कपल जो है। देखिए मैम, लिसन, आपको ना फोन पे बात करते हुए चलना नहीं चाहिए। फोन पे बात करते हुए ड्राइव नहीं करना चाहिए, चल सकते हैं। ध्यान तो आपका डाइवर्ट हुआ ना। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं। 40%? अच्छा ठीक है, 45%। ठीक है, 60-40 करते। दिन ही खराब, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इडियट।